Very good afternoon, class 11, and we are continuing with the second part of the chapter, the concept of revenue. Second part of the chapter. थोड़ा सा रिमाइंड की लेते हैं कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो अपन ने रेवेन्यू के बारे में जाना था। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू माना था द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इट्स सेल रिसीव्ड और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो आता है, बाय सेलिंग अ कमोडिटी व्हाटएवर मनी अ फर्म रिसीव, किसी कमोडिटी को बेचने के बाद जो भी फर्म जो मनी रिसीव करती है वो आपका क्या कहलाता था? रेवेन्यू कहलाता था। और मैंने आपको रेवेन्यू बताई थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मैंने आपको 3 तरीके के बताए थे, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। मैंने आपको कल टोटल रेवेन्यू के बारे में बताया था कि टोटल रेवेन्यू आपका क्या कहलाता है कि टोटल कमोडिटी जो आपकी सेल हुई है उसको हम क्या बोल रहे थे? टोटल रेवेन्यू। TR refers to the money received of a firm from the sale of its total output। टोटल आउटपुट को बेचने के बाद जो आपने पैसा रिसीव किया वो आपका क्या कहला रहा था? TR कहला रहा था। और TR का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P into Q, प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू आउटपुट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फिर मैंने आपको बताया था क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू में मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक एडिशनल यूनिट क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो टीआर में क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मार्जिन आ जाता है। वो आपका क्या था? मार्जिनल रेवेन्यू था। इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई पहले कोई 10 कमोडिटी थी, 10 यूनिट्स थी, और वो कितने की थी? 10 पर एक यूनिट कितने की थी? 1000 की थी, 10 थी, 10,000 की थी। एक एक्स्ट्रा यूनिट जुड़ी तो कितना हो जाएगा? 11,000। और जो मार्जिन आ रहा था कितने का आ रहा था? 1,000 का। एंड दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। फिर मैंने आपको बताया था आपका एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज रेवेन्यू में मैंने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। तो भाई जितनी आपकी क्वांटिटी है उससे आपको टोटल रेवेन्यू को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। आज हम बात करते हैं बच्चों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप में प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस क्या कर दिए जाए? कांस्टेंट कर दिए जाए तो कौन सा रिलेशनशिप होता है? तो मैं आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर करा देना चाहता हूं। AR इज इक्वल टू क्या होता है? आपका एवरेज रेवेन्यू होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है बच्चों? प्राइस कहलाता है। जो आपका AR होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। चलो देख लेते हैं। AR इज इक्वल टू क्या हो गया? P। तब हम क्या करेंगे? TR इज इक्वल टू P अपॉन Q। TR में क्या कह रहा था? P अपॉन Q। TR भाई हमारा टोटल रेवेन्यू है, वो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। तब हम AR में P की जगह AR इक्वल टू TR अपॉन एवरेज रेवेन्यू हमने क्या था? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ये मैं आपको पहले बता चुका था। भाई अगर मैं एवरेज निकालना है तो मैं टोटल रेवेन्यू से क्या करना पड़ेगा? आउटपुट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या TR की जगह P अपॉन Q रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ठीक है, चेक कर लीजिए यहां पर हमने AR इक्वल टू TR की जगह क्या दिया? P अपॉन Q। और यहाँ Q से Q क्या हो गया? कट गया। तो आपका AR इक्वल टू क्या बचा बच्चों? P। तो हमने आपको क्या बताया कि AR आपका क्या कहलाता है? प्राइस कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? एक रिलेशन देखते हैं। थोड़ा हम इसको आपको थ्योरिकल पढ़ा दें। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो हम ये रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन है ना, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस आपका मींस AR आपका कांस्टेंट होता है, वो भी किसमें होता है? क्वेश्चन आता है ये होता है आपका, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था मार्केट, मैंने उसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या रखे जाएंगे? इसमें कांस्टेंट रखे जाएंगे, परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट आप लोग आपको खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि रिलेशनशिप में प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जहां हम ये रिलेशन बता रहे हैं आपको कि जब प्राइस कैसे हो, रिलेशनशिप बिटवीन द AR एंड MR, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जब प्राइस क्या हो? जब AR आपका क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब एक ही प्राइस आपके रख दिए जाते हैं, तब क्या रिलेशन पड़ता है जरा देखिए आपको। सो परफेक्ट फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर।
तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, वो प्राइस को अपना खुद देखती है, तो उसको कैसे करना है, कांस्टेंट रखना है या बढ़ाना है, जो उसको करना अपने अकॉर्डिंग रखेगी। इट टेक्स मार्केट प्राइस एज गिवन, सिंस मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ER of the firm, we can state that ER is given to a firm implying that it can sell any quantity of the given price or the given ER। जिस पे भी आपका जो प्राइस दिया गया उस पे वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पर उस सामान को कमिट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्केट रेवेन्यू। देन ER इज कांस्टेंट, तीनों चीजें देखनी है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ हमने AR को एवरेज रेवेन्यू क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। देखते हैं जरा यूनिट अपने पास कितनी थी, 1 2 3 4 5 यूनिट थी। प्राइस को हमने कैसा रखा, प्राइस रखा हमने कांस्टेंट। 1 यूनिट पे भी 10 रुपीस, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10। अब हमारा TR क्या कहता है, टोटल रेवेन्यू का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। टोटल रेवेन्यू हमारा कहलाता है P into Q, यहाँ पर AR into Q। तो 1 यूनिट में कितने था, 10 था, ऑब्वियसली इसका फिर मल्टीप्लाई होगा। सेकंड यूनिट में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। थर्ड यूनिट में 30, 4 बार 40, 5 पे 50। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या कहलाता है कि जब एक और यूनिट क्या हो गई, ऐड हो गई। जब एक और यूनिट ऐड होती है तो वहां पे हमारा क्या बनता है बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू बनता है। तो यहां हम देख रहे थे कि यहां क्या था, TRN, इसका फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। तो यहां तो कुछ नहीं था, तो 10 का माइनस किया 0 तो 10 ही आया। फिर TRN एक वैल्यू ऐड हुई तो कितना होगा, 20 हो गया। n माइनस 1 20 माइनस 10 तो कितना आया, 10 आया, 10 आ गया। इसी तरीके से TRN, फिर TRN कितना हो गया, वहां 30 हो गया। TRN माइनस 1 30 माइनस 20 ये वाला चलेगा, कितना आ गया, 10। चलो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना देख लो। इसके ऊपर क्या था, कुछ नहीं था, 0 से 10 आ गया। 20 के ऊपर क्या था, 10 था, तो 10 आ गया। 30 के ऊपर 20 था, माइनस कर दिया, 10 आया। 40 पर 30, मींस नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है, और आपका क्या निकल आएगा, MR निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इससे क्या निकल आएगा, आपका MR निकल आएगा। चलिए अब हम आपको इसके कर्व बना के दिखाते हैं, डायग्रामेटिक कर्व। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सब चलता क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में चलता है। चलिए देख लेते हैं। ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास यूनिट थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5, यहां पर यहाँ 0 था, ठीक है। यहां कंटिन्यू बढ़ रहे थे, 10 20 30 40 50, ठीक है। जब यूनिट आपके पास एक थी, जब यूनिट आपके पास, ये बता रहे हैं हम आपको क्या, TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ओके, जब 1 यूनिट कमोडिटी थी तो कितना सेल कर रहे थे, 10। 2 पे हमने कितना किया था, 20। 3 पे कितना किया था, 30। 4 पे कितना किया, 40। 5 पे कितना किया था, 50। सी दिस इज योर TR। क्या बोलेगा बच्चों, ये आपका TR बन गया, रिलेशनशिप बिटवीन TR क्या हो गया, ये आपका TR हो गया। भाई जब एक कम्युनिटी सेल कर रहे थे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है, प्राइस क्या थे, कांस्टेंट थे, ठीक है। अब इसके बाद नहीं सॉरी,
जब क्या थे प्राइस क्या थे अपने कांस्टेंट थे, मतलब प्राइस यहाँ कांस्टेंट नहीं है, प्राइस अपन क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, 10 सब में बढ़ रहा है। ओके, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, दूसरा फिगर देखते हैं हम, जिसमें हम क्या था एमआर जो हमारा था एस्टिमेशन ऑफ टीआर थ्रू एमआर व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, इसी में बना देते हैं। अब एमआर में कोई फर्क पड़ा था? एमआर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब वन वैल्यू थी तब भी हमारा क्या था, यही था। सेकंड वैल्यू थी तब भी हमारा कितना आया था, मार्जिन कितना आया था, 10 का आया था। थर्ड में भी हमारी वैल्यू मार्जिन कितना आया था, 10 का आया था। जो मैंने आपको सवाल लगवाया है उसमें आपने देखा एमआर जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 10 10 10 10 10 10 निकल रहा है। इसमें भी यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये अलग अलग फिगर बना लेना, मैंने आपको एक ही फिगर में बता दिया, आप चाहे तो उसी क्वेश्चन आपका वही रहेगा जिसमें मैंने बताया था कि भाई यूनिट कितनी है 1 2 3 4 5 और प्राइस को बनने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, 10 10 10 रखा है। इसके बाद मैंने उसको टीआर निकाला था, टीआर मैंने आपको क्या बताया था, पी इनटू क्यू। तो अब प्राइस कांस्टेंट था लेकिन कहीं ना कहीं एक यूनिट सेल करने पे 10 हो रहा, तो निश्चित सी बात है टीआर आपका बढ़ेगा। भले ही प्राइस आपका कांस्टेंट है, भले ही प्राइस आपका कांस्टेंट है, लेकिन आप एक यूनिट बेच रहे हैं तो आपका प्राइस को आपको कमाई तो हो रही है ना, टोटल रेवेन्यू तो आपको बढ़ रहा है ना। 2 यूनिट पे आप 20 हो गए, 3 यूनिट पे 30 हो गए, तो ये क्या था, टीआर व्हेन प्राइस कांस्टेंट। लेकिन आपने एमआर को देखा, एमआर में क्या था, फॉर्मूला क्या था एमआर का, टी एमआर इज इक्वल टू क्या था, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। तो आप डिफरेंस देख रहे थे, सब में डिफरेंस कितने का निकल रहा था, 10 10 का निकल रहा था। मतलब हर वैल्यू पे आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एमआर क्या है, हर वैल्यू पे क्या थी। अगर एक कमोडिटी में भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू 10 था, 2 पे भी क्या था 10 था, और 3 पे भी क्या था 10 था। एंड दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीआर एंड एमआर। अब केवल आपका एक ही टॉपिक बचा है, डायग्रामेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एआर एमआर एंड टीआर व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होंगे तब क्या होगा, जब प्राइस कांस्टेंट थे तो ये वाला बना, आप कहो तो इसको अलग अलग बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम है, ये टीआर है, जब प्राइस कांस्टेंट थे तो टीआर हमारा बढ़ रहा है, एमआर क्या है हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सब जगह उसकी वैल्यू क्या निकल रही थी, एक ही बच्चों निकल रही है। इसका कल एक टॉपिक है, कल अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। गुड आफ्टरनून, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।